हंगामा हुआ और जेपी नड्डा ने तो कांग्रेस से माफी की भी मांग की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की है। रिजिजू ने कहा कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, ना कि दुश्मन, लेकिन कांग्रेस की रैली में पीएम को लेकर इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। तो संसद में उठा ये मुद्दा, इस पर और बात के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं सीधे संसद भवन से। ऋषि, ये बात तो लगातार देखी जाती रही है कि संसद भवन में किस तरीके से संसद के पटल पर हम देखते रहे हैं कि किस तरीके से अपने भाषा की मर्यादा को तोड़ते दिखते रहे हैं हमें विपक्षी सांसद, लेकिन कल जो हुआ और जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस मर्यादाएं लगातार तोड़ती नजर आ रही है। लेकिन जो हंगामा आज हम देख रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा भी गया है संसद में? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस की जो कल की रैली थी उसको लेकर वो मुद्दा उठा और जिस तरीके से उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां और नारेबाजी की गई है वो कहीं से भी भारतीय राजनीति के स्तर को उठाने वाली तो नहीं है। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीति के स्तर को गिराया है और इस मसले पर हमने देखा कि दोनों सदनों में ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो और मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन पर सीधा आरोप लगाया है कि आपके रहते हुए इस तरीके से हुआ है और आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और आपने जो राजनीति का स्तर गिराने की जो परंपरा बना रखी है उसको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब देश इस तरीके की भाषाओं से आजिद आ चुका है। इस तरह इसके अगर दूसरे पक्ष की ओर देखें तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इसका एक तो विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ और बाहर भी संसद के गलियारों में इस तरीके से उन्होंने कहा कि किसने कहा है ट्रेजरी बेंचेस को, बीजेपी को ये बताना चाहिए और उसका नाम भी बताना चाहिए। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर निश्चित तौर से दोनों सदनों में देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा 2 बार बाधित हुई और हमने देखा है कि 12 बजे के बाद फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। राज्यसभा 12 बजे तक बाधित हुई, लेकिन उसके बाद प्रश्नकाल वहाँ पर चला और प्रश्नकाल के दौरान तमाम जो प्रश्नों के जवाब दिए गए उसमें खासतौर से जो डीजीसीए की तरफ से जो रखा गया का अभी जो इंडिगो के लेकर घटनाक्रम हुआ उसमें साफ कहा गया कि डीजीसीए के पास इसकी कोई भूमिका नहीं है और ये आंतरिक मसला था जिसकी वजह से इंडिगो जैसा घटनाक्रम हुआ। लेकिन सरकार ने ये ज़रूर कहा कि डीजीसीए आपातकालीन में जो भी किराया बढ़ाने की जो घटनाक्रम होता है उस पर ज़रूर निगरानी रखने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज़्म तैयार किया है और उस मैकेनिज़्म पर सरकार काम कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट का जो दौर है और प्रतिस्पर्धा के दौर में पूरी तरीके से किरायों पर नियंत्रण करना सरकार के बस में नहीं है और ये एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा है, इसमें यात्रियों को लाभ भी मिलता है। कुल मिलाकर राज्यसभा में कार्यवाही चली, लेकिन लोकसभा 2 बजे तक स्थगित है। जी, तो ऋषि, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब 2 बजे लोकसभा पुनः स्थापित होगी तो उस वक्त कामकाज भी नजर आएगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हम जानते हैं सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा है, लेकिन क्या कामकाज आगे बढ़ पाएगा? जहाँ तक कामकाज को लेकर देखें तो दोपहर के बाद भी राज्यसभा में जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव सुधारों पर जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाया जाना है, तो वहीं लोकसभा में भी फाइनेंस से रिलेटेड जो एप्रोप्रिएशन बिल है और इन जो विधायी कार्य हैं उनको बढ़ाने की कोशिश है। साथ ही साथ सरकार के लिए ये आखिरी सप्ताह है शीतकालीन सत्र का, तो एक उनका जो विधायी कार्यों की जो लिस्ट है, जो एजेंडा है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहती है और इसी वजह से उन्होंने अपने सांसदों को भी सदन में मौजूद रहने के निर्देश दे रखे हैं ताकि कई महत्वपूर्ण विधेयक जिनकी अभी चर्चा हाल ही में हुई है, चाहे वो मनरेगा से संबंधित विधेयक हो, उसकी जो चर्चाएं हैं कि उनको सरकार इस सत्र में लाना चाहती है और इसके लिए सांसदों को निर्देश भी दिए गए ताकि वो सदन में रहें,
देखना होगा कि 2 बजे क्या परिस्थितियां बनती हैं और कैसे सदन की कार्यवाही लोकसभा में खासतौर से आगे बढ़ पाती है। जी, तो नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया संसद भवन से हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज